हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़े थे क्लास 10 की फ़िज़िक्स, जिसमें मैंने देखिए पहला चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे, है ना। या फिर आपको वीडियो के एंड में उसकी जो है डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, है ना। वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े थे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका भी मैंने एक पार्ट पहले से करवा रखा है ना, जिसमें मैंने ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में डिस्कस किया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। ज़रूरी भी है देखना, अदरवाइज कुछ टर्म्स वहाँ के यहाँ पे मैं यूज करूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे आखिर ये क्या है ना। तो ज़रूरी है कि आप उसको देख लें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र में किस प्रकार के या फिर कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उन दोषों के कारण क्या है और उन दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यानी कि उनके निवारण क्या है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, बट उनसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, आखिर नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे देखिए, हम लोग अगर इस मार्कर को देखें, सपोज करें मैंने इस मार्कर को देखा या फिर किसी और को देखिए, जो आपकी जिसकी इच्छा हो उसको देख सकते हैं ना। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मार्कर को देख रहा हूँ। यहाँ से मैं मार्कर को देख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्पष्ट तरीके से मुझे मार्कर दिख रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा और पास लेके आया तो अभी भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बट जब मैं इसको थोड़ा सा और पास लेके आया तो मुझे मेरी आंखों में थोड़ा सा तनाव हो गया, यानी टेंशन हो गया, समझे ना। यानी मेरी आंखें बड़ी हुई या फिर छोटी हुई या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि नेत्र से, मेरे नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, मतलब हमारी आँख से कुछ न्यूनतम दूरी पर एक बिंदु स्थित होगा जहाँ पर रखी वस्तु हमारे नेत्र को बिना किसी तनाव के स्पष्ट दिखाई देगी। वह बिंदु जो होगा नेत्र का निकट बिंदु कहा जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं रख रहा हूँ न्यूनतम दूरी है ना, इस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि मुझे मार्कर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो बिंदु होगा, जिस बिंदु पर मार्कर रखा होगा, वो बिंदु क्या कहा जाएगा, नेत्र का निकट बिंदु कहा जाएगा। और ये बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु होता है। तो आई होप समझ पाए होंगे आप। मैंने क्या कहा कि हमारी नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु हमें बिना किसी तनाव के स्पष्ट दिखाई देती है, वह बिंदु नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए यह बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है ना। और ये जो 25 सेंटीमीटर होती है ना, इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भैया बताओ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती, तो आप क्या बताएंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे नेत्र का दूर बिंदु। क्या समझेंगे, नेत्र का दूर बिंदु। आखिर नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। देखिए, नेत्र का दूर बिंदु तो हमारी आँख से फिर या फिर कहें नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिकतम दूरी पर, बहुत दूरी पर, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है। नाम ही से लग रहा है, निकट बिंदु मतलब ये पास में होगा जहाँ पर वस्तु में स्पष्ट दिखाई देगी, और दूर बिंदु मतलब अधिकतम दूरी पर होगा, और जहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई दे अधिकतम दूरी पर जिस बिंदु पर, वो बिंदु क्या हो जाएगा, नेत्र का दूर बिंदु कहा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिएगा, एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। कहाँ पर होता है, अनंत पर, ठीक है ना। एक बार मैं बोल देता हूँ कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर होती है, जबकि जो मेरा दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूर बिंदु अनंत पर, क्योंकि हमको काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, हमको अनंत तक दिखाई देता है, तो वो बहुत दूर जो पॉइंट है वो अनंत पर होगा, ठीक है ना। अनंत का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे दृष्टि परास। आखिर दृष्टि परास क्या होता है, दृष्टि परास क्या होता है। देखिए, कुछ नहीं होता है, ये जो दृष्टि परास होती है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को दृष्टि परास कहते हैं, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास मान लेते हैं ये नेत्र है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा दूर बिंदु है, ठीक है ना।
ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यहीं से अनंत पर एक कहीं, सॉरी ये मेरा निकट बिंदु है, मैं दूर लिख गया, निकट बिंदु, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, दूरी बिंदु है, जो कि कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, जिसको मैं लाइन से खींच रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टिपरास। यानी कि दृष्टिपरास एक दूरी है, और वो दूरी कौन सी है, दूरी बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी है, उसी को क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं, ठीक है ना। विजन रेंज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हम लोग देखिए क्या समझेंगे, समंजन क्षमता। ये भी समझ लेते हैं कि आखिर समंजन क्षमता क्या होती है। ये आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, या फिर आप नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है, मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, हालांकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना तो उनको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पाती है, ना तो उनको नेत्र की मतलब पास की जो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि जो नेत्र की जो फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है ना, वो मतलब सही नहीं रही, या फिर कम पड़ गई, या फिर ना के बराबर हो गई है। तो कहने का मतलब हमारा इतना सा है कि एक वस्तु का हम स्पष्ट प्रतिबिंब तभी देख पाते हैं अगर नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता अच्छी है तब। तो कहने का मतलब जो समंजन क्षमता होती कुछ नहीं है, ये नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को ही समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जितनी अच्छी होती हमको स्पष्ट उतना ही दिखाई देता है, नहीं तो प्रतिबिंब जो है फोकस नहीं कर पाता है, हमारा नेत्र लेंस जो है प्रतिबिंब को फोकस नहीं कर पाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो बढ़ते आगे, अब हम लोग समझेंगे नेत्र के दोषों के बारे में, आखिर ये दोष क्या होते हैं और इनके कारण क्या हैं और इनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। बट बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं कितने प्रकार के दोषों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में होते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा जो दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। और अगला दोष होता है जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। और चौथा जो दोष होता है आबिंदुकता, थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है, आबिंदुकता। और पांचवा जो होता है वर्णांधता होता है, ठीक है ना। ये इतने प्रकार के दोष होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में, आखिर ये दोष होता क्या है। देखिए इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी जिस व्यक्ति को ये दोष हो जाता है, नाम से लग रहा है, देखिए निकट है ना, तो यानी इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मैंने कहा निकट दृष्टि दोष की मैं बात कर रहा हूँ, तो निकट की वस्तुएं उस व्यक्ति को या फिर उस नेत्र को जो उस दोष से पीड़ित है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसके निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है। आप देखिए पहले समझिए कि हमारी नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे। मैं मान के चलता हूँ हमारे पास एक नेत्र है, कल मैंने नेत्र के बारे में पढ़ाया, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारी नेत्र होती है, और जब आप जो देख रहे हैं आपको यही पोर्शन दिखता है सबकी आँखों का, ठीक है। तो ये रहा मेरा यहाँ पे लेंस होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से वस्तु रखी, तो यहाँ से वस्तु की किरणें चलती हैं इस तरीके से, और ये यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ पर कट जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, रेटिना पर। यहाँ पे जो है रेटिना की एक परत होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, एक परत होती है, उसी परत को बोलते हैं रेटिना, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस कर रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, जाके देख लीजिए। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब आपको पता होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश सिराएँ होती हैं, आपको मैं थोड़ा सा कल में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर प्रकाश सिराएँ होती जो इस प्रतिबिंब का सिग्नल भेजती है हमारे माइंड को, मस्तिष्क को, कि प्रतिबिंब का रंग कैसा है, रूप कैसा है, तब जाके प्रतिबिंब हमको वो सीधा प्रतिबिंब का आभास कराता है, दिखाता है, ठीक है ना। मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनता है आँखों पर, उसको सीधा दिखाना माइंड का काम होता है। अब ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अपनी आँखों को, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए कारण की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए कारण आप सपोज करो
कि ये जो नेत्र का जो गोलक है ना, ये बड़ा हो गया। मैंने क्या कहा, ये जो नेत्र का गोलक है, मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नेत्र का जो गोलक है ये बड़ा हो गया, ठीक। यहाँ पर प्रतिबिंब अच्छे से बन रहा था, लेकिन किसी कारणवश मान लो ये नेत्र का गोलक इस तरीके से बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आप समझ रहे हैं ये कटनी यहाँ पे चाहिए थे। अगर जो नेत्र का गोलक बड़ा हो जाए भैया, तो आपको पता है कि जब वस्तुएं मतलब इस वस्तु से चलने वाली किरण यहाँ पर कहीं कट करती थी, यहाँ रेटिना पर, तब प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन अब हुआ क्या, ये नेत्र का गोलक बड़ा हो गया, तो यहाँ पर कटने के बजाय जो किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात ये जो है यहाँ पर पहले ही कट कर जा रही हैं। समझिए ना, मतलब नेत्र का गोलक बड़ा हो गया, जिससे कि क्या है, किरणें जो यहाँ पे रेटिना है, रेटिना के पहले ही कट कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि नेत्र का गोलक बढ़ गया है, जिससे कि जो है मतलब जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले कट करें, इसी वजह से मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता और मुझे कौन सा दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। यह पहला कारण हो गया। अब देखिए दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण ये रहा फर्स्ट रीजन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, देखिए आप मान चले, हाँ आप लोग क्या करें, अंड बंड खाना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया चाउमीन मोमोज बाहर की सारी चीज़ें है ना, बर्गर भी, और भी कई सारे आइटम्स हैं, मैं उनको काउंट नहीं करवा सकता। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अंड बंड खाना शुरू कर दिया, तो आप हुआ क्या, इसकी वजह से जो नेत्र में जो प्रोटीन की मात्रा है वो अधिक हो गई। जो नेत्र लेंस है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई, जिसकी वजह से नेत्र लेंस मोटा हो गया। क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आपने अंड बंड खाना शुरू कर दिया बाहर का, जिसकी वजह से जो है नेत्र के लेंस की प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया। ठीक है ना, दोबारा मैं बना ही लेता हूँ। ये रहा कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे नेत्र लेंस क्या होगा, ये मोटा हो गया, देखिए इतना मोटा हो गया। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि आप अंड बंड खाना शुरू कर दिया, प्रोटीन की मात्रा लेंस में अधिक हो गई, जिससे को मोटा हो गया। अब थोड़ा सोचो, देखिए जैसे ये लेंस है, इसकी वक्रता केंद्र लगभग यहाँ पे होगी, वक्रता त्रिज्या ये होगी। अगर यही लेंस मोटा हो जाए, इस तरीके का हो जाए, तो हमको लग रहा है इसकी वक्रता बढ़ गई, तो ये वक्रता त्रिज्या का होगी, कम नहीं पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या इतनी थी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कम पड़ गई। अगर ये लेंस और मोटा हो जाए इस तरीके से, तो इसकी वक्रता त्रिज्या एकदम कम पड़ जाएगी। यानी कहने का मतलब आप समझ ले रहे हैं कि अगर कोई लेंस की वक्रता बढ़ जाए, तो जैसे जैसे लेंस की वक्रता बढ़ती जाती, जैसे पहले से था, फिर बढ़ते 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 इस पे आ गया, तो ये वक्रता त्रिज्या कम हो रही कि नहीं, वक्रता बढ़ रही है, वक्रता त्रिज्या कम हो रही है, फोकस दूरी तो उसकी आधी होती है, तो जिसकी वजह से क्या होगी, फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। हुआ मतलब फाइनली क्या कि जो है लेंस मोटा हो गया। लेंस मोटा होने का क्या रीजन निकलता है कि भैया उसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ने का मतलब वक्रता त्रिज्या कम हो गई। वक्रता त्रिज्या कम हो गई तो फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगी। यानी जब लेंस मोटा हो जाता है तो आपको पता है उसकी क्षमता क्या है, बढ़ गई। ये मोटा हो गया ना, तो उसकी क्षमता बढ़ गई। जैसे ही क्षमता बढ़ गई, आपको पता है इस लेंस का जो काम होता है किरणों को मोड़ना, तो ये किरणों को जो है पहले ही मोड़ देता है, क्योंकि अब ज़्यादा मोड़ने लगेगा। यहीं पर ये जो है यहीं पर कहीं कट करा देगा, बिंदु सी पर। समझे ना, मतलब आपने अंड बंड खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लेंस मोटा हो गया। और लेंस मोटा होने की वजह से उसकी क्षमता बढ़ गई। वो क्षमता बढ़ने की वजह से किरणों को ज़्यादा मोड़ देता है, तो रेटिना पर कट करने के बजाय उसके पहले ही कट जा रही है, जिससे कि हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, ये दूसरा कारण हो गया। अब देखिए इसमें आप कई सारे कारण लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको नोट्स में लिख के भी दिया है कि भैया वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ने की वजह से जो है वक्रता त्रिज्या कम पड़ गई, वक्रता त्रिज्या कम पड़ने का मतलब फोकस दूरी भी कम पड़ गई। तो ये सारे कारण हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तब। स्पेशली यही दो कारण हैं। बट लेंस मोटा होने का आप 2-3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसकी वक्रता बढ़ गई। अगर मोटा हो गया, वक्रता बढ़ गई तो वक्रता त्रिज्या कम पड़ गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी वक्रता त्रिज्या थी और कम हो गई और कम हो गई, क्योंकि लेंस मोटा होता जा रहा है। वक्रता त्रिज्या कम पड़ गई तो फोकस दूरी तो उसकी आधी होती, फोकस दूरी भी कम हो गई। तो ये सारे रीजनों की वजह से जो है किसी भी नेत्र को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए इसका निवारण क्या है। अब आप निवारण समझिए कि आखिर इसको किस तरीके से जो है दूर किया जा सकता है। निवारण, अब देखिए इनको क्या दिक्कत है भाई, लेंस अगर मोटा हो गया है तो हम लेंस मोटा होने की वजह से किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि किरणों को कम मोड़े। तो भैया कौन सा लेंस किरणों को फैला देता है, तो आप कहेंगे अवतल लेंस। तो हम लोग करेंगे क्या,
यहाँ पे एक अवतल लेंस रख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर उचित फोकस दूरी का रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी लेंस ला के यहाँ पे रख दो, उचित फोकस दूरी का। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर लेंस को रखेंगे, कौन से लेंस को, अवतल लेंस को, क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। किरणें यहाँ पे ज़्यादा मुड़ रही हैं, हम चाहते हैं कि किरणें कम फैले, तो भैया जो किरणों वो सॉरी मतलब कम मुड़े, तो मतलब किरणें थोड़ी सी फैल जाएं। तो हमने यहाँ पर एक लेंस रख देंगे, तो जैसे लेंस रखेंगे तो किरणें फिर से वहीं पर कट करनी स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर, जहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, समझिए ना। मतलब लेंस मोटा हो जाता है तो किरणें पहले कट जाती हैं, और हम चाह रहे कि किरणें पहले ना कटे, तो हम यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा देंगे, क्योंकि किरणों को फैला देता है ना, तो पहले थोड़ा फैला देगा, फिर जाके वो उतना ही कवर हो जाएगा। उचित फोकस दूरी का लगाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है आप क्या करेंगे, ये अपसारी लेंस होता है ना, किरणों को फैलाता है, तो अपसारी लेंस या फिर अपसारी की भांति व्यवहार करने वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। जो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, ठीक है ना। आपको अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा, आप 100% क्लियर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब आप इसको समझिए, पहले लेंस मोटा हो गया था, किरणें पहले मुड़ रही थी, हम लोग चाह रहे थे कि किरणें पहले ना मुड़े, तो भैया इसके आगे लेंस लगा दो अवतल लेंस, क्योंकि किरणों को पहले फैला देगा ना, तो वहाँ पे जाके फिर वहीं पे फाइनली कट जाएंगे और हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। ठीक, ये थे कारण और निवारण। अब हम लोग बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की। देखिए दूरदृष्टि दोष आपको मैं बता चुका हूँ। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या फिर इस दोष से पीड़ित नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण समझने की कोशिश करिए। देखिए ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये नेत्र है, थोड़ा सा डायग्राम मेरा सही नहीं बन रहा है, आप मैनेज करिएगा, है ना। ये रहा मेरा नेत्र और ये कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है। ठीक, देखिए पिछले केसेस में क्या था, नेत्र गोलक बड़ा हो गया था। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से किरणें जा रही हैं बढ़िया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे फाइनली ठीक, यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी कारणवश हमारा नेत्र गोलक छोटा हो गया। क्या हो गया, पिछली बार बड़ा हुआ था, इस बार मान लो किसी कारण वजह से आप खा पी नहीं रहे हैं, दुबला पतला हो गया वो जाके किसी कारणवश। ठीक है, ये नेत्र गोलक क्या हो गया, पतला हो गया, सॉरी मतलब कि हाँ छोटा हो गया। तो इस तरीके से कुछ हो गया, मान लेते यहाँ तक ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं। मान लेते किसी कारणवश, ये सब खाने पीने पे डिपेंड करता है इनकी साइज के बारे में, है ना, हम लोग क्या खा पी रहे हैं। किसी कारणवश नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। अब किरणें देखिए, रेटिना तो यहाँ पर है, यहाँ पर रेटिना पर किरणें कट ही नहीं कर रही थी, समझे ना भाई। जो किरणें हैं रेटिना पर कट करती हैं तभी प्रतिबिंब बनता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नेत्र गोलक छोटा हो गया, जिससे कि किरणें हमको जो है रेटिना के पीछे कटती हुई प्रतीत हो रही हैं भाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आगे कहीं तो जाएंगे है नहीं। ठीक है ना, तो ये जो किरणें हमारी जो आ रही थी या पवर्तन के पश्चात रेटिना पर कट करती थी, लेकिन इस बार हुआ क्या कि किरणें पीछे रेटिना के पीछे कहीं कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिसकी वजह से हमको इस प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर पहला कारण ये था नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप खा पी नहीं रहे, लापरवाही करें, जिसकी वजह से जो लेंस है वो पतला हो गया। क्या हो गया, लेंस पतला हो गया। समझने की कोशिश करिए, ये था मेरा, मान लेते हैं यहाँ पे लेंस पतला हो गया, देखिए एकदम पतला लेंस बना दिया। तो क्या करेगा, एक देखिए अब लेंस पतला होने का क्या मतलब निकला भैया, इसकी क्षमता कम पड़ गई। अब इसका काम था किरणों को मोड़ना, क्या काम था, किरणों को मोड़ना, लेकिन इसकी क्षमता कम होने की वजह से किरणों को यहाँ पर नहीं मोड़ रहा है, कुछ इस तरीके से किरणें जा रही हैं, है ना, मतलब पीछे कहीं जाके कटेंगे ऐसा मुझे आभास होगा। मतलब लेंस पतला हो गया, क्षमता कम पड़ गई, इसका काम था किरणों को मोड़ना रेटिना पर, लेकिन अब किरणों को ये मोड़ नहीं पा रहा क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, कम हो गई। अब देखिए क्षमता कम होने का क्या रीजन निकल सकता है, देखिए पहले मोटा था अब पतला हो गया, इसकी वक्रता कम हो गई। वो आपको पता है वक्रता कम होने का मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, ज़्यादा हो गई, क्योंकि पिछली बार वक्रता त्रिज्या कम हुई थी, इस बार वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो गई, और वक्रता त्रिज्या ज़्यादा मतलब फोकस दूरी ज़्यादा हो गई, है ना।
आपको पता है कि क्षमता और फोकस दूरी में उल्टा रिलेशन है, मैं पढ़ा चुका हूँ लेंस की क्षमता। अगर इसकी क्षमता कम पड़ गई तो ऐसे भी बता सकते हैं कि फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लेंस पतला हो गया यानी क्षमता कम पड़ गई। क्षमता कम पड़ने का मतलब फोकस दूरी ज़्यादा, यानी क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, अगर क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी। यहाँ पे क्षमता इसकी घट गई है क्योंकि पतला हो गया, तो फोकस दूरी क्या है, बढ़ गई। तो इतने सारे रीजन आप लिख सकते हैं कि वक्रता बढ़ जाना, और दूसरा लिख सकते हैं कि वक्रता अधिक हो जाना, तीसरा लिख सकते हैं फोकस दूरी का अधिक होना। ये सारे कारण हो सकते हैं इस दोष के होने के। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, अगर हम इसके निवारण की अब हम बात करें, इसमें दिक्कत है कि किरणों को मोड़ नहीं पा रहा है। तो हम एक ऐसा उचित फोकस दूरी का लेंस लाएंगे जो किरणों को मोड़ेगा। भाई किरणें मुड़ नहीं रही ना, पिछली बार क्या था, ज़्यादा मुड़ रही थी, तो हम ऐसा लेंस लाए थे जो किरणों को फैला दे, तो मैंने उत्तल लेंस लगा दिया था उचित फोकस दूरी का, उनका दोष दूर हो गया। ठीक है, अब दिक्कत है रही कि किरणों मुड़ नहीं रही, तो इस बार हम उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस लगाएंगे, जैसे ही हम इसमें आगे उत्तल लेंस लगा देंगे, अब ऐसा नहीं कि कोई सा भी उत्तल लेंस लेकर और चिपका दो, उचित फोकस दूरी का होना चाहिए। तो ये जैसे लेंस लगेगा तो किरणें फिर वापस यहाँ पर बढ़िया अच्छे से क्या अपवर्तन के पश्चात कट करना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। तो यानी निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अगर उत्तल लेंस लगा दिया जाए या फिर उत्तल लेंस का चश्मा उसको पहना दिया जाए, तो वो उसको ये जो दोष होता है दूर हो जाता है। अब देखिए दूर नहीं होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल करते वक्त ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएँ कि इसका कारण और निवारण क्या हो सकता है ना। अब देखिए, तो अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, देखिए पिछले मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ दोबारा से। पिछले में क्या था, किरणें पहले कट कर रही थी, यानी कि रेटिना के पहले कट कर जाती थी, जिसकी वजह से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। जबकि दूरदर्शी दोष में किरणें रेटिना के पीछे कटती हुई प्रतीत हो रही, जिसकी वजह से हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और आपको पता है अगर उसमें जो होता है नेत्र का गोलक बढ़ गया था, इसमें नेत्र का गोलक छोटा हो गया था। ये सारे रीजन थे इस कारण के होने के। ठीक है ना, मतलब कारण इस दोष के कारण थे। और निवारण क्या था कि इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उचित फोकस दूरी का, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है उचित फोकस दूरी का, इन दोषों के निवारण और कारण के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिए, 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ें अगर आप समझ पाए ना तो आप कन्फ्यूज नहीं रहेंगे कहाँ बढ़ जाता है कहाँ घट जाता है ना। अगर आप देखिए वक्रता को लेकर मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन कर रखा है पहले भी, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा दूरदर्शिता क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझना है ना, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। अब देखिए जरा दूरदर्शिता क्या है। पहली बात देखिए, इस दोष से पीड़ित जो नेत्र होता है, फिर इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसमें देखिए दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कभी कभी उसको निकट दृष्टि दोष का आभास होता है, और कभी कभी क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का आभास होता है। मतलब इस दोष में ये दोनों के दोनों दोष पाए जाते हैं, और ये दोष ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में होता है। होता क्या है, मतलब इसमें कभी कभी निकट दृष्टि दोष का आभास हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का आभास हो जाता है। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि देखिए इसका सबसे अच्छा कारण अगर आप समझने की कोशिश करें तो समंजन क्षमता क्षीण हो जाना। मतलब जो नेत्र लेंस होता है ऐसे लोगों का, वो फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, जिससे कि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कभी उसको निकट दृष्टि दोष लगता है, कभी क्या होता है दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है ना, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मांसपेशियाँ जिनके सारे लेंस टिका हो जाता है ना, उसमें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं या शिथिल हो जाती है मांसपेशियाँ, जिसकी वजह से जो है उसमें दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं जरा दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। अब इस तो कारण आप समझ चुके होंगे, है ना। अब इसके निवारण की अगर मैं बात करूं तो दिया देखिए क्या है, इसके निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा लेंस लगाते हैं जिसमें निकट दृष्टि क्या कहते हैं, इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। कहने का मतलब है कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए द्विफोकी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। आई होप समझ पाए होंगे। डोंट वरी, आप अभी एक बार नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको सारा का सारा यही क्लियर हो जाना है। अगला है अबिंदुकता क्या होती है। देखिए इस दोष में क्या होता है ना, आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जानते हैं ना, ये
ये देखिए क्षैतिज रेखाएं और ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति को या फिर जिस नेत्र को ये दोष हो जाता है तो वो व्यक्ति या फिर वो नेत्र इन दोनों लाइंस में डिफरेंट नहीं कर पाता, भिन्नता नहीं समझ पाता है कि आखिर ये हॉरिजेंटल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है। समझे ना, इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या हो जाता है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, नहीं समझ में आती हैं कि आखिर ये वर्टिकल लाइन है कि ये हॉरिजेंटल लाइन है। और इस दोष के निवारण के लिए जो है, आप समझिए, इस दोष के जो निवारण के लिए बेलनाकार उचित फोकस दूरी का लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बेलनाकार उचित फोकस दूरी का लेंस प्रयोग किया जाता है। समझिए ना मेरी बात। तो अबिंदुकता क्या होती है इसमें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में रेखाओं में कोई भी व्यक्ति जो इस दोष से पीड़ित है वो समझ नहीं पाता है, फिर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और आखिरी जो दोष है वो वर्णांधता। वर्णांधता इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, फिर इस दोष से पीड़ित जो नेत्र होती है, वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, यानी रंगों में भी भिन्नता नहीं कर पाता है। समझिए ना, नाम ही से लग रहा है वर्णांधता, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल यानी कि हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाओं में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और जो वर्णांधता होता है, इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित मनुष्य जो होता है रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, स्पष्ट तरीके से नहीं कर पाता है। समझिए ना। तो आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। मैंने इनके दोषों के बारे में और इनके कारण निवारण के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो देखिए, डाउट आने का मतलब आप किसी भी चीज़ को देखिए एक बार में नहीं समझ पाएंगे, समझ में भी आ जाएगा, मान लिया कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो भैया आपको एक दो बार पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति एक चीज़ में एक ही बार में परफेक्ट नहीं हो जाता है, एक दो बार आपको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं पढ़ने वाले, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।